जब एक बेहद खूबसूरत लड़की 10वीं की छात्रा स्कूल में पढ़ती है और जो स्कूल की उसकी सहेलियां उसकी जो क्लास फेलो हैं वो अक्सर खेल करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करती, लेकिन वो लड़की किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। वो सिर्फ अकेली गुमसुम सी खिड़की के पास बैठती जब लंच होता स्कूल का। इसी बात को भांप कर वहां का एक टीचर उस लड़की से एक दिन बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान उदास सी क्यों लगती हो। उसने हंसकर उसको जवाब दिया कि कोई बात नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। और इस बात को उस टीचर ने भांप लिया क्योंकि वो टीचर जो था उसकी पत्नी उसको तलाक देकर उससे अलग हो चुकी थी। और कहीं न कहीं उस टीचर के अंदर उस लड़की के प्रति प्रेम भाव और उसको अपनाने के लिए और पाने के लिए एक लालसा थी। और फिर ऐसा ही वो कर लेता है, एक दिन उसको पढ़ाने के लिए और फिर उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने के लिए, उसको खाने-पिलाने के लिए, क्योंकि वो जो लड़की थी, वो ऐसा चाहती थी कि कोई उसका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड था नहीं। लड़की बेहद खूबसूरत थी, अंग्रेज़ों की तरह, लेकिन उसके बाद उस टीचर ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा टीचर था उसी स्कूल का, वो अभी हैंडसम था, वो अभी शादीशुदा नहीं था और उस टीचर की जब ये नज़र पड़ती है, तो कहीं न कहीं फिर इतना बड़ा खुलासा होता है। अंत में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो दूसरा टीचर आया उसने उस लड़की की ज़िंदगी में क्या रोल अदा किया था। ये सारी सच्चाई जानने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की एक पोर्स एरिया बोरी बोरीवली। यहाँ के रहने वाली प्रीति जो कि 10वीं की छात्रा होती है। ये एक बढ़िया इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी और जब 10वीं की छात्रा थी, ये उम्र भी इसकी होने वाली थी। लगभग ये जब स्कूल में पढ़ती और हमेशा गुमसुम सी रहती, ये खिड़की के पास बैठती और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। ये बात वहीं का रहने वाला टीचर, उसको जो पढ़ाने वाला टीचर जिसका कि नाम रणवीर होता है, वो अक्सर उस लड़की को, प्रीति को भाँपता था क्योंकि प्रीति देखने सुनने में इतनी खूबसूरत थी, जो कि अंग्रेज़ों जैसी लड़की लगती थी। ये बात वो अक्सर भाँपता और एक दिन वो हिम्मत करके उस लड़की के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि प्रीति, तुम इतनी शांत और खामोश क्यों बैठी हो? क्या किसी ने कुछ कह दिया या तुम्हें कोई परेशानी है या कोई टेंशन की बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। प्रीति मुस्कुराकर उनको जवाब देती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस बैठी हूँ अकेले, दिल नहीं लगता। उसने कहा कि कोई बात नहीं, दिल नहीं लगता, मैं हूँ, मुझे बताओ अगर कोई बात है तो। उसने जब प्यार से उससे 2 बातें कर लीं, तो प्रीति जो थी, उसको अपना मान चुकी थी, इतनी ही बात में। और फिर दोनों अक्सर मिल लिया करते। क्लास के बाद जब छुट्टी होती, उसके बाद प्रीति और रणवीर, जो टीचर था उसका, दोनों बैठने लगते हैं। धीरे-धीरे उनमें दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि जो प्रीति उसके पास अब ट्यूशन पढ़ने जाने लगती है, एक्स्ट्रा क्लास लेने जाती है। अब जाती है, एक दिन जो रणवीर होता है, वो अपने दिल की आवाज़ नहीं रोक पाता और उसने अपने फ़ोन से कुछ ऐसे वीडियोज़ निकाले जो कि आपत्तिजनक थे और उस प्रीति को जब दिखाता है, तो प्रीति उनको देखकर अपने टीचर पर थोड़ा गुस्सा सी होती है, बोलती है कि सर, आप ये ऐसी वीडियो भी देखते हैं, ये तो गलत है। उसने कहा कि ये गलत नहीं, ये नेचुरल है। ये हर कोई करता है और हर किसी के साथ होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये सुनकर धीरे-धीरे वो अपनी बातों में उसको लुभा लेता है और फिर वो आज उसके साथ इंटीमेट होता है। जब वो इंटीमेट होता है तो उसके बाद प्रीति अपने टीचर रणवीर को ये बताती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया और मैं अपनी माँ और अपने पिता को बताऊँगा। ये सब बताने के लिए रणवीर थोड़ा डर सा जाता है। उसने कहा कि देखो प्रीति, किसी को अभी मत बताना। आज जो हुआ है, कल तुम मुझसे जवाब ले लेना। उसके बाद तुम मर्ज़ी हो उसको बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चाहे अपने पिता को बताना या पुलिस को,
मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये बात सुनकर प्रीति भी कहीं न कहीं इस बात को मान लेती है और उसके बाद प्रीति किसी को कोई बात नहीं बताती। अगले दिन जब वो मिलते हैं प्रीति और रणवीर, जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता था, लेकिन अब प्रेमी-प्रेमिका बन चुके थे और जब बैठते हैं, उसके बाद प्रीति से रणवीर बड़े प्यार से पूछता है कि अगर जो हमने तुम्हारे साथ किया है, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें आनंद मिला, इन इसमें तुम्हें खुशी मिली या नहीं मिली? अगर खुशी मिली हो, तो तुम किसी को मत बताना, अगर खुशी न मिली हो, तो तुम चाहे जिसको बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रीति भी ये सोच लेती है कि मुझे भी सुख मिला और मुझे आनंद की अनुभूति हुई। वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब अक्सर हर दिन यही सब होने लगता है और जो रणवीर था, वो भी अपने पत्नी के सुख को पाने के लिए परेशान था। अब उसकी जो प्रेमिका बन चुकी, उसकी स्टूडेंट, वो उसके साथ अक्सर ये सब होने लगता है। महीने लगभग 7-8 गुज़र जाते हैं, उसके बाद एक दिन जो उसकी उसी क्लास का, उसी स्कूल का एक टीचर और होता है जिसका नाम दीपेश था। दीपेश उसको देखता है तो बोलता है कि प्रीति, तुम अब बड़ा खुश लगती हो और तुम्हारे चेहरे की चमक ये बताती है कि तुम किसी से प्यार करने लगी हो। ये सुनकर प्रीति बोलती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं खुश हूँ। वो दीपेश प्रीति को अक्सर चाहता था, लेकिन डरता था क्योंकि रिश्ता ही ऐसा था शिष्य और गुरु का, इसलिए वो कुछ उससे कह नहीं सकता था। लेकिन इसी दरमियान लगभग 4 महीने की जब 8 महीने हो जाते हैं और 4 महीने की जब प्रीति प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पेट में जब दर्द होता है, तो वो अपने रणवीर को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, हमारे पेट में तुम्हारा गर्भ पल रहा है। ये बात सुनकर रणवीर लाल-ताल हो जाता है, गुस्से से भर जाता है। पार्क में बैठे दोनों बातचीत कर रहे थे। रणवीर अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाता और उसको समझाता है, लेकिन प्रीति जब नहीं मानती, तो रणवीर उसको पीटने लगता है। जब उसकी मार-पिटाई करता, तो प्रेग्नेंट लड़की वो बेहोश हो जाती है और इसी स्थिति में छोड़कर रणवीर वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ लोग वहाँ थे, वहाँ लोगों ने देखा तो उसको हॉस्पिटल में जब भर्ती किया, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब उसके माता-पिता को ये खबर लगी, तो वो भी वहाँ पहुँचते। उनके माता-पिता बड़े बिज़नेसमैन थे और हाई प्रोफ़ाइल घर की वो लड़की थी। उसके बाद जब पता चला दीपेश को, जो उसका दूसरा टीचर था, वो भी उसके यहाँ पहुँचता है हॉस्पिटल में। जब उसकी स्थिति को देखता है, तो वो उससे घिन करने लगता है कि मैंने इस लड़की से प्यार किया, लेकिन ये लड़की तो गलत निकली, ये पहले से ही प्रेग्नेंट है। उसके बाद वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, दूसरे दिन जब उसका बेहोशी टूटती है, तब वो देखती है कि दीपेश उसके सामने खड़ा था। दीपेश को वो सारी बात बताती है, हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। अब उनके पिता जो थे, वो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचे उस बस्ती में, लेकिन उसके बाद दीपेश उसके जब छुट्टी हो जाती है वहाँ से, डिस्चार्ज हो कर जब घर पहुँचती है, उसके बाद दीपेश उसके घर जाता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जीवन भर मैं तुम्हें अपना साथ दूँगा। ये बात सुनकर जो प्रीति थी, खुश हो जाती है और दीपेश को अपना लेती है और फिर अपने उसके माता-पिता के बीच उसका हाथ माँग लेता है। दीपेश और जो प्रीति थी, दोनों उसी प्रेगनेंसी के टाइम में भी दोनों ने शादी कर ली और लगभग जब वक़्त गुज़रा, तो 2-4 महीने के बाद जब उसका डिलीवरी टाइम आया, तो उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। प्रीति जब माँ बन जाती है, लेकिन दीपेश इस बदनामी को बर्दाश्त करके और उस प्रीति की हर बात को, उसकी सादगी, उसके प्यार और उसकी चाहत को देखकर उस पर फ़िदा था। लेकिन उसके बाद जब उसने सारी सच्चाई बताई थी, तो पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और उस रणवीर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके ऊपर गंभीर संबंधित धाराएँ लगाईं। विवेचना करने के बाद फिलहाल जो रणवीर था, वो सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसने ऐसी गलती ही जो की थी और दीपेश ससम्मान उसके घर से, उसके माता-पिता से शादी करके उस प्रीति को अपने घर ले जाता है और अपनाता है। फिलहाल जो उसके माता-पिता जो थे, वो समाज में सिर उठाकर चलने के लायक नहीं थे, क्योंकि उसकी बेटी ने
ऐसा जो कर दिया था कि समाज में उनकी हानि हो जाती है। दोस्तों, समझ कर और संभल कर इस बात को चलना चाहिए आज के समय की बेटियां बच्चियों को, जो कि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे शरीर के साथ, बड़ा संभल कर देखने की बात है। दोस्तों, ये रही सच्ची घटना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। इसी के साथ इस घटना को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है। इसमें मैं या मेरा चैनल किसी बात की जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।